सबसे पहले आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और यह देखिए मौसम का नज़ारा, चारों ओर बादल लगे हुए हैं। अभी 2-3 रोज से बारिश नहीं हो रही है। आज हम खाद देने के लिए खेत में आए हैं कपास में। ये देखिए हमने इसमें तीनों खादों को अच्छी तरह से मिला लिया है। डीएपी है इसमें 2 बोरी, दोस्त है 2 बोरी और यूरिया है। ये हम अपने खेतों में डालें। इस समय कपास को भोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हमारे खेतों में गोबर की खाद नहीं डली हुई है तो हमें रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। अगर गोबर की खाद हो तब बहुत ही कम मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। हमने जो मिक्सर बनाया है खाद का, उसको भी खाद देने का सही तरीके से देंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर ही खाद डाल देते हैं, जिससे कि पौधों को सही तरीके से खाद नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें पौधों को सही तरीके से खाद देने के लिए उसको इस तरह से बो कर देना चाहिए ताकि खाद पूरा ज़मीन इस तरह से बो कर देने से यह फायदा है कि खाद जमीन में अंदर तक चला जाता है और पौधों को सही तरीके से मिल पाता है। हम बात करेंगे कपास की फसल में कौन सा खाद डालें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गर्मियों में ही हमें गोबर की खाद दे देनी चाहिए। अगर कोई किसान भाई गोबर की खाद नहीं दे पाते हैं तो फिर जब हमारी कपास की अवस्था 40 से 45 रोज की हो जाए तब हमें डीएपी या फिर 12-32-16 का प्रयोग करना चाहिए और उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर का भी प्रयोग करना चाहिए। और विशेषकर सल्फर का प्रयोग हमें कपास की फसल में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सल्फर डालने से कपास में तेल की मात्रा बढ़ती है और अगर तेल की मात्रा बढ़ी तो उत्पादन में सीधा फर्क आ जाएगा। इस कारण से हमें सल्फर भी प्रयोग अवश्य में करना चाहिए। करेंगे डीएपी की, उसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। उसके बाद 12-32-16 जिसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है। तो हमें इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग करना चाहिए। जब कपास की अवस्था 40 से 45 रोज की हो जाए तब हमें इन खादों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और उसमें कुछ मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर का भी प्रयोग। डीएपी और 12-32-16 की बात कर रहे हैं, वो भी हमें संतुलित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते रहेंगे तो हमारी ज़मीन में कठोरपन आ जाएगा और बाद में ज़्यादा खाद देने पर भी उत्पादन नहीं मिल पाएगा। इस कारण से हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गोबर ज़मीन को बहुत उपजाऊ बनाता है और हमारी ज़मीन भी मुलायम रहती है। तो आशा है खाद के बारे में हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। रासायनिक खाद का प्रयोग जहाँ तक हो सके बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए।